घटना कहाँ घटी थी? यूपी में घटी थी। और ये कब घटी थी ये घटना? ठीक है, 1922 को घटी थी। ये बताइए, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर कौन था? चेम्सफोर्ड। उसको जांच करने के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया गया था? हंटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस क्रांतिकारी थे, उसका नाम बताना है। कहा था कि आलोचना और स्वतंत्रता चिंतन का एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह किस गांव के थे? बंगा गांव के थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने किस ग्रंथ में वंदे मातरम गीत की रचना की थी? आनंद मठ। बताइएगा, इसका कुछ हिस्सा जो है ना, ये बिहार के किस जगह पे लिखे थे? ये आनंद मठ का जो है ना, कुछ हिस्सा जो है बिहार में एक जगह है, वहां पे लिखे थे। नहीं, भागलपुर में लिखे थे। भागलपुर जो है ना, किस महाजनपद में आता है? अंग में ना आता है। ठीक है, और ये बता दीजिए कि बज्जी के अंतर्गत कौन कौन सा आते हैं? वैशाली वगैरह आता है। ठीक है, बिहार में टोटल कितने महाजनपद है? बिहार में टोटल 3 महाजनपद है। अब पूरा महाजनपद कितना है? 16 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बताइएगा, दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी का आयोजित जो हुआ था, किसके स्वागत के लिए किया गया था? वो ये जो है ना, ये ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम व रानी मैरी के लिए किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बताइएगा, भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में किया गया था। ठीक है, तो बताइएगा, उसमें जो है 3 सदस्य कौन थे? कैबिनेट मिशन जो आया था, तो पैट्रिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर और स्टैफर्ड क्रिप्स। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, उस समय जो है ना, संविधान जब बन रही थी तो महिला सदस्य की संख्या कितना था? 15 सदस्य में से एक महिला सदस्य थी, मुस्लिम महिला सदस्य, उसका नाम बताइए। बेगम एजाज रसूल। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बताइएगा, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है, यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 117 के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद 17 में क्या आता है? अच्छा बताइएगा, कोई भी अवार्ड जो दिया जाता है, 17 सही है, कोई भी अवार्ड जो दिया जाता है 18 के अंतर्गत है। उपाधियों का अंत, ये भी 18 के अंतर्गत आता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कितना में है? 21 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है, बालाश्रम बताइएगा 23 में है। 14 वर्ष से कम बच्चे का जो है कारखाना में, हाँ, वो हो जाएगा आपको 24 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम उच्च न्यायालय का एडवोकेट कितने वर्ष का होना चाहिए? 10 वर्ष का एक्सपीरियंस होल्डर होना चाहिए। बताइएगा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 किससे संबंधित है? कोई संघ है, नामित शर्मा बनाम भारत संघ से संबंधित है। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष जो होता है, उसका कौन होता है? कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संघ राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता कौन प्रदान करता है? अनुच्छेद कितना के तहत बताइएगा? क्वेश्चन सुनिएगा, संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद द्वारा राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकताएं जो होती है, कौन प्रदान करता है? मतलब कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? 13 करता है, 13। ये बताइए, ग्राम पंचायत भाग कितना में आता है? ग्राम पंचायत भाग 4 में आएगा, क्योंकि अनुच्छेद कितना के अंतर्गत आता है? 40 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बताइएगा, भारत में पर्यावरण अधिनियम कब पारित हुआ था? पर्यावरण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वो वन वाला है 80। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन क्या बोले? वन्य जीव और वन दोनों में अंतर है। ठीक है, अगर वन्य जीव लगा दिया जाएगा
तो 72। अब सीधा 1 पूछेगा तो 80 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ है? नागपुर में है। और नागपुर को किस सिटी के नाम से जाना जाता है? ऑरेंज सिटी कहा गया है इसको। और भारत का 0 माइल भी कहा गया नागपुर को, क्योंकि वो सबसे मिडिल में आता है। भारत का मैप देखिएगा तो मिडिल में आता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत के ऐसे कितने राज्य हैं, नहीं, कितने ऐसे देश हैं जो भारत के 5-5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है? बताइए, ऐसे कितने देश हैं, उसकी संख्या बताना है जो कि भारत के 5-5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से टच होती है। 4 हो जाएगा टोटल। कौन कौन हो जाएगा? चीन हो जाएगा, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। अच्छा बताइएगा, जल से भी और स्थल से भी सीमा जो बॉर्डर लगता है वो बताइएगा कौन कौन है? देश नहीं, राज्य बताइए, भारत का राज्य। उधर से गुजरात हो जाएगा, इधर से पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन है, सर बहुत बारी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम की जो संकल्पना जो किए थे, कौन किए थे? एजी टॉन्सले। कब किए थे ये? 1935 में किए थे वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, पारिस्थितिकी पद छाप के माप की इकाई क्या है? भूमंडलीय हेक्टेयर कहा जाता है उसको। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कब स्थापित किया गया? 2003 में किया गया था, चेन्नई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट कहाँ स्थित है? बताइए, ये नई दिल्ली में है। किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार सबसे ज्यादा है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो कि भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब हम पूछें क्या है? महाद्वीप। तो महाद्वीप बताइए। एशिया सही है। भारत में सबसे ज्यादा किस प्रकार का वन पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अच्छा, एक क्वेश्चन है, बिहार में पाया जाता है पतझर वन, किस जिला में पाया जाता है पतझर वन? चंपारण। बहुत बढ़िया सर, चंपारण जिला में पाया जाता है पतझर वन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, मैंग्रोव वन बताइएगा कहाँ पाया जाता है भारत में? पश्चिम बंगाल में सुंदरवन के डेल्टाई क्षेत्र में। और दूसरा स्थान पे कहाँ हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा। ये बताइए, हॉट स्पॉट जो होता है ना, सबसे बड़ा हॉट स्पॉट कौन है भारत का? पश्चिमी घाट। उसका शुरुआत किस राज्य से होता है? गुजरात से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? दिसंबर 2002 में किया गया था। ठीक है, बताइएगा, वर्ष 1994 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? क्योटो में किया गया था। ठीक है, बताइएगा, जापान के क्योटो शहर में हुए UNFCCC के तीसरे सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल को कब स्वीकार किया गया था? वो तो लागू हो गया था ना वो, लेकिन स्वीकार कब किया गया था? 11 दिसंबर 1997 को क्योटो प्रोटोकॉल। और किससे संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल? ओजोन परत से। ठीक, अच्छा, ओजोन परत को नष्ट कौन सी कर रहा है? CFC। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? सप्ताप मंडल पाया जाता है। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। उसकी गंध कैसी होती है? सड़ी हुई मछली या अंडे के तरह होता है उसकी गंध। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन है, व्यंजक चूर्ण जो होता है ना, ब्लीचिंग पाउडर, उसका सूत्र बताइए। CaOCl का होल Cl। ठीक है, यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2। उसमें नाइट्रोजन कितना % होता है? 46% होता है। बताइएगा, पीचर प्लांट जो होता है वो कीड़ा मकोड़ा को पौधा में क्यों कैप्चर करता है? नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए। अच्छा बताइएगा, धान के खेत से कौन सा गैस निकलता है? मीथेन गैस निकलता है। ठीक है, बताइएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैस है कि नहीं है? नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, वन कार्बन भागीदारी सुविधा विश्व बैंक का एक कार्यक्रम जो हुआ था, ये कब प्रारंभ किया गया था? 2008 में किया गया था। ठीक है,
वन कार्बन भागीदारी सुविधा विश्व बैंक का एक कार्यक्रम था, ये प्रारंभ कब हुई थी? 2008 में। बताइएगा क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण कौन से युग में हुआ था? सेनोजोइक युग में हुआ था, ठीक है। अगला बताइएगा, भारत का औसतन समुद्र तल कितने नापा जाता है? मतलब कहां से नापा जाता है? चेन्नई तट से नापा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जैसे कि भूपर्पट्टी पे पाया जाता है मेंटल होता है, कोर होता है, क्रस्ट होता है, जिसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? सब ज्यादा मेंटल होता है, लगभग 84% मेंटल होता है। और भूपर्पट्टी जो होता है ऊपर क्या बोलते हैं उसको, ऊपर का, वो 1% होता है, बाकी 14% शायद होता है वो क्या बोलते हैं नीचे का जो पार्ट है, क्रस्ट। हाँ, अगला कुछ उस पे बताना है, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सा गैस पाया जाता है? ठीक है, ब्रह्मांड सबसे ज्यादा वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। हम पूछे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन। भूपर्पट्टी पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन। उसके बाद कौन सा तत्व आएगा? सिलिकॉन आएगा। उसके बाद एल्युमिनियम आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देगा, अच्छा बताएगा, आर्गन कितना परसेंट पाया जाता है? 0.93%। और राउंड फिगर में पूछा जाएगा तो हो जाएगा 1%, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मुंबई हाई जो है ना किस लिए फेमस है? ये तेल के लिए। कितना किलोमीटर हट के समुद्र तल में है ये? 176 किलोमीटर हट के। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सबसे ज्यादा तेल उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? कच्चा तेल सबसे ज्यादा राजस्थान है। दूसरे नंबर पे कौन आएगा? दूसरे नंबर पे गुजरात आएगा। तीसरे नंबर पे आएगा असम। अपना बताइएगा, तेल शोधक कारखाना बिहार में कहाँ है? बरौनी में। उर्वरक फैक्ट्री कहाँ है? बरौनी में ही है। थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? बरौनी में। पेप्सी बॉटलिंग प्लांट कहाँ है? ये सारा उद्योग बरौनी में है, इसीलिए बेगूसराय को बिहार का इंडस्ट्रियल कैपिटल कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइएगा T20 विश्व कप के सबसे पहले संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ये कब हुआ था? 2007 में। और आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? 2008 में हुई थी, ठीक है। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी जो होता है, फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये बताना है कि प्रसिद्ध फुटबॉलर खिलाड़ी लियोनेल मेसी बताना है का संबंध किस देश से है? अर्जेंटीना से, ठीक है। बताइएगा, मार्च लाइन जो होता है ना, मार्च लाइन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? कबड्डी में होता है। कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं? 7 गो होता है, 7 गो। शतरंज खेल का जो बॉक्स होता है उसमें बताना 64 गो बॉक्स होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, डिस्कस थ्रो चक्का का वजन, ये वजन कितना होता है? चक्का जो फेंकते हैं ना डिस्कस थ्रो वाला, पुरुष का 2 kg होता है, महिला का 1 kg होता है। बिहार दरोगा में पूछा था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा, कबड्डी खेल के एक पक्ष में प्रथम क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था? वेस्ट इंडीज जीता था, ठीक है। और वेस्ट इंडीज ऐसा टीम है जो अभी वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाया था, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1927 में हुआ था, ठीक है। भारतीय वाला ओलंपिक में फील्ड एंड ट्रैक में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? बताइए। अरे अभी लेटेस्ट वाले हैं, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। किस फील्ड में जीते हैं ये? हाँ, जेवलियन थ्रो बोलिए या भाला फेंक कहिएगा। और दोहा में भी डायमंड लीग वाला जो है ना, दोहा डायमंड लीग का भी ये, उसमें भी ये यही जीते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भाला फेंक दिवस इसी के लिए मनाया जाता है 7 अगस्त को, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, अच्छा पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? किसके लिए मनाया जाता है वो? सुभाष चंद्र बोस के लिए, ठीक है। अब वीरबाल दिवस बताएगा किसके लिए? 26 दिसंबर किसके लिए? उनके पुत्र के स्मृति के लिए। बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ओलंपिक में फील्ड एंड ट्रैक में हॉकी की सर्वोच्च संस्था जो होता है ना, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय बता दीजिए। हॉकी का सर्वोच्च संस्थान इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? लुसाने है, लुसाने। और लुसाने कहाँ है?
स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है, पहला द्रोणाचार्य खिताब सन 1985 में किसे दिया गया था? रेसलिंग कोच, बताइए। भालचंद भास्कर भागवत को दिया गया था, ठीक है। बताइएगा, क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क का वह कौन सा स्थान है जहां पर डॉस की बूटिंग फाइल लिखी हुई होती है? बूट सेक्टर। बताइएगा, अभी बताना है कि साक्षरता के दृष्टिकोण से दूसरे स्थान पे कौन सा राज्य है भारत का? मिजोरम है। पहले पे कौन है? केरल है, ठीक है। न्यूनतम साक्षरता बताइएगा किसका है? बिहार का। बिहार में सबसे ज्यादा न्यूनतम साक्षरता किस जिला का है? पूर्णिया का, ठीक है। अब महिला साक्षरता किसका है? सहरसा का है। अच्छा बताइएगा, बिहार में लिंगानुपात सबसे ज्यादा किस राज्य का, जिला का है? लिंगानुपात गोपालगंज है। सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर में है। गन फैक्ट्री भी मुंगेर में ही है। अच्छा अगला क्वेश्चन है, बताइएगा, सबसे ज्यादा लिंगानुपात बताना है दूसरा स्थान पे भारत में कौन राज्य का है? पहला पर तो सबको पता होगा, केरल है। दूसरे स्थान पे कौन है? तमिलनाडु है, ठीक है। और न्यूनतम लिंगानुपात किसका है? हरियाणा का, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना, सर्वाधिक अनुसूचित जाति, ये सब 2011 के जनगणना के अनुसार पूछ रहे हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी जनसंख्या वाले पहला राज्य कौन सा है? यूपी है, ठीक है। और एससी जनसंख्या प्रतिशत में बता दीजिएगा, तो प्रतिशत में पंजाब हो जाएगा, ठीक है। अगला बताना है, बताना 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 17.5%, ठीक है। ये बताइएगा, बिहार का जो क्षेत्रफल है ना, भारत का क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? लगभग 2.4 है। शायद आप लोग गलत बोल रहे हैं। 2.86, बहुत बढ़िया, इधर से सही बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये बता दीजिए। अच्छा, ये कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि बिहार का जो है ना दशकीय वृद्धि दर किस जिला का सबसे ज्यादा है? दशकीय वृद्धि दर जो होता है ना, जैसे मेघालय का सबसे ज्यादा है, मेघालय का सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर है ना, दशकीय वृद्धि दर, तो बिहार में बताना है किस जिला का है? मधेपुरा सही जवाब है। लगभग 31 दशमलव कुछ है उसका। अगला क्वेश्चन बताइएगा, न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य बताइएगा भारत का? नागालैंड है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नर्मदा सागर परियोजना, ये बताइएगा किस राज्य से मतलब है, ये किस लाभान्वित राज्य? ये मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों में है। अगला क्वेश्चन बताना है, काकड़ापाड़ा परियोजना बताइएगा किस नदी पे है? किस नदी पे? ताप्ती नदी पे, ठीक है। पोचमपाद परियोजना बताइएगा कहाँ है? कर्नाटक में पोचमपाद। अगला बताइएगा, कुंडा परियोजना बताना है कहाँ है? कुंडा, ये तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है, कुंडा परियोजना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अच्छा देखा, ब्राजील का मुद्रा का नाम क्या है? ब्राजील का मुद्रा का नाम रियाल है। अगला क्वेश्चन बताना है, गुलमर्ग जो है ना, गुलमर्ग ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में ये बताइएगा कि करीवा मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है, किस लिए पाई जाती है? उसमें क्या चीज का खेती होता है? केसर का होता है, ठीक है। बताइएगा, मसूरी कहाँ है? मसूरी, मसूरी उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पर्वतारोहण संस्थान बताइएगा कहाँ पे है? पर्वतारोहण संस्थान तेंजिंग के नाम पे जो है सो नहीं, दार्जिलिंग में पड़ता है ये, ठीक है, भारत का। एक उत्तर काशी में उत्तराखंड का भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नंदी हिल कहाँ है? बताइए। नंदी हिल कर्नाटक में, ठीक है। बताइएगा, कुल्लू घाटी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन बताना है, पंचमढ़ी बताइएगा कहाँ है? पंचमढ़ी मद्रास में, मध्य प्रदेश में है। अब पंचगनी कहाँ है? ये महाराष्ट्र में, ठीक है। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा गया है? मुंबई को। और पूर्व का वेनिस,
कोच्चि को कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम बोली जाती है। उसका राजधानी कहाँ है? कावरती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लक्षद्वीप में कितने द्वीप पे जनसंख्या का निवास है? हाँ, 11 द्वीप पे जनसंख्या का निवास है। टोटल कितना द्वीप है? 36 है। किस सागर में है लक्षद्वीप? अरब, सही है। अच्छा, अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइएगा जुआंग, जुआंग जो है ना, ये जनजाति है, ये किस राज्य में पाया जाता है? ओडिशा में। कंद विद्रोह कहाँ हुआ था? ओडिशा में, ठीक है। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, बासी कहाँ का जनजाति है? लक्षद्वीप की है। अच्छा देखिए, सेंटलीज एक जनजाति है, ये कहाँ पाया जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप में। 44 वर्ष है और बहुत खतरनाक है ये। हाँ, अगला क्वेश्चन देगा, सोम्पेन और जाड़वा बताइएगा। ये भी अंडमान निकोबार आइलैंड का ही है, ठीक है। बताएगा, नंदन कानन किस लिए फेमस है? हाँ, ठीक है, टाइगर रिजर्व है, व्हाइट टाइगर के लिए फेमस है। ये कहाँ पे है? ये ओडिशा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइएगा राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस बताइएगा, 8 मई को मनाया जाता है। वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। बताइएगा, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, ठीक है। बताइएगा, क्वेश्चन है, केबुल लामजाओ कहाँ पे है? तैरता हुआ मणिपुर में, ठीक है। बताइए, क्वेश्चन है, तंसा अभ्यारण्य कहाँ है? तंसा महाराष्ट्र में है। सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य बताइएगा, हरियाणा में, ठीक है। अच्छा बताइएगा, बिहार का एक टाइगर रिजर्व है, कौन सा है वो? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। कहाँ पे है ये? पश्चिमी चंपारण। और दूसरा टाइगर रिजर्व बन रहा है, वो कहाँ बन रहा है? जो कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा बनने वाला है, कैमूर में, ठीक है। कैमूर जिला का मुख्यालय कहाँ है? भभुआ में पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइएगा बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को टाइगर डे मनाया जाता है, 29 जुलाई को, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सूर सरोवर झील बताइएगा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है सूर सरोवर झील। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। बेम्बनाड झील केरल में बताएगा। अगला क्वेश्चन है, बताएगा चंदेर तट आर्द्र भूमि बताइएगा, ये वेटलैंड है, ये कहाँ पे है? चंदेर तट वेटलैंड, एचपी में, बहुत बढ़िया। देवसा पास कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बोमडीला दर्रा कहाँ पे है? ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा राष्ट्रीयकरण जो हुआ था ना, पहले बार कितने बैंक का किया गया था? 14 को। इसे बताना है कि आरबीआई का कब किया गया था? राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में। और स्थापना कब हुआ था उसका? 35 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुरुआत कब हुआ था? 20 फरवरी 2015 में हुआ था, ठीक है। संपूर्ण बीमा ग्राम योजना का शुरुआत कब हुआ था? 13 अक्टूबर 2017 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये 15 में हुआ था, 2015 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा आत्मनिर्भर भारत अभियान बताइएगा, 12 मई 2020 को हुआ था, ठीक है। अगला बताइएगा किसान रेल योजना का बताइएगा, 1 फरवरी 2020। अच्छा, बिहार में पहला किसान रेल कहां से कहां तक चला था? ये पटना या दानापुर से कहां तक चला? देवलाली, हाँ सही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अच्छा बिहार में पहला वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक चली है? रांची, और उसके बाद चलिए हावड़ा ना, ठीक। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 2017 में हुई थी। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित था? ये सड़क से। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। बताइएगा, क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें से बहुत बार देखेंगे क्वेश्चन पूछते हुए। M1 प्लस डाकघर में बचत जमा राशि, ये दोनों मिला के कौन सी मुद्रा बनता है? बताइए। जिसमें M0, M1, M2, M3, M4 मुद्रा होता है ना, इसमें बताना है कि M1 प्लस डाकघर में बचत जमा राशि मिला करके कौन सा मुद्रा बनता है? ये M2 मुद्रा बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। संचालन में मुद्रा प्लस RBI के पास बैंक की जमा राशि प्लस RBI के पास अन्य जमा राशि, इसको कौन सी मुद्रा कहते हैं? इसको M0 मुद्रा कहते हैं, जो बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताइएगा, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक का स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण 1982 में हुआ था। ठीक है, बताएगा भारतीय निर्यात आयात बैंक का स्थापना कब हुआ था? ये 1982 में हुआ था। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 55 में हुई थी। ठीक है, बताइएगा दांतों का सड़न कितने से पीएच मान कम होने के बाद 5.5 से होने लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है, IPC कहाँ का ये स्टॉक एक्सचेंज है, शेयर सूचकांक बाजार है? IPC मैक्सिको का ये। ठीक है, अगला बताइएगा, कोस्पी बताएगा, कोस्पी कोरिया का है। ये सब तो हाँ। अगला क्वेश्चन बताना है, बाचू समिति जो है ना, बाचू समिति, इसका कार्य क्षेत्र बताना है कैसा है? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, इसमें बताना प्रत्यक्ष कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, अच्छा GST जो है ना, GST ये बताएगा कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा संविधान संशोधन बताना है, क्या संविधान संशोधन में? ठीक है, 101, 102 में क्या था? OBC से संबंधित था। 103 में क्या है? EWS यानी 10% सवर्णों को आरक्षण दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद कितना में? 124 में। संयुक्त अधिवेशन कितना में? 108 में। ठीक है, धन विधेयक 110 में। ठीक है, अब वित्त 112, 112 में ना बिताए। तब बताएगा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC का स्थापना कब हुआ था? 75 में हुआ था। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बताइएगा, ये 1974 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बताइएगा वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? हाउ टू पे, एडम स्मिथ। ठीक है, हाउ टू पे फॉर बार का बताइएगा किन्स है। ठीक है, दास कैपिटल का लेखक बताइएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कहाँ के थे? ये जर्मनी के थे। ठीक है, और हिटलर कहाँ के चांसलर थे? जर्मनी के। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? हिटलर का ऑस्ट्रिया में हुआ था। और मीन के पुस्तक भी लिखे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है, किसने कहा था? मार्शल ने कहा था। अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, ये किसने कहा? रॉबिन्स ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, संविधान का जो प्रस्तावना बना है हमारा भारत का संविधान, उसमें क्या गो स्वतंत्रता है? बताइए। स्वतंत्रता, समानता और क्या बोलते हैं उसको? स्वतंत्रता, समानता और समता, न्याय। सॉरी, न्याय है, न्याय। न्याय क्या हुआ? स्वतंत्रता क्या हुआ? स्वतंत्रता 5 हुआ। समानता क्या हुआ? 2 होगा। बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि संघ जो है ना, ये भाग कितना में आता है? 5 में आता है। भाग 1 में क्या आता है? राज्यों का संघ। भाग 6 में क्या आता है? राज्य आता है। भाग 11 में, 8 में क्या आता है? 8 में वो तो अनुच्छेद अनुसूची हो तो गया। भाग 8 में पूछ रहे हैं, भाग यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, और 11 में क्या आता है? संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। भाग 14 में संघ एवं राज्यों के बीच सेवाएं।
ये अक्सर कंफ्यूजन करता है, समझे, इसलिए इसको क्लियर कर करके बताएगा। राजभाषा भाग कितना में है? भाग 17 में। निर्वाचन कितना में? निर्वाचन 15 में है, ठीक है, बताएगा। संविधान संशोधन कितना में? 20 में। प्रकीर्ण कितना में? 19 में। आपातकाल उपबंध बताइएगा 18 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भाषाई आधार पे पहला राज्य गठन जो हुआ था आंध्र प्रदेश, कब हुआ था इसका गठन? 53 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय बताइएगा। नई दिल्ली है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का चेन्नई में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुच्छेद कितना से कितना के बीच आता है? 25 से 28 के बीच आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब प्रस्तावना कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड। और राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन बताइए, आयरलैंड से ही लिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, संघात्मक विशेषताएं बताइएगा, ये कनाडा के संविधान से लिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बताइएगा, ये जापान से लिया गया। मौलिक कर्तव्य बताइएगा, रूस से लिया गया, ठीक है। गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता बताएगा, ये फ्रांस से लिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अच्छा बताइएगा, भाग कितना में समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची आता है? ये अनुसूची कितना में आता है? अनुसूची 7 में आता है। अच्छा देखा, अनुसूची 2 में क्या आता है? वेतन आता है, पहले वेतन लिए थे। अनुसूची 3 में क्या आता है? शपथ। अनुसूची 1 में राज्यों के संघ। 4 में क्या आता है? राज्यसभा सदस्यों का आवंटन, ठीक है। 5 में क्या आता है? SC ST यानी देखिए कंफ्यूजन अभी बीपीएससी पूछी है हाल फिलहाल एग्जाम में, अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति? जनजाति होगा, यहाँ SC और ST दोनों लोग बोल देते हैं, ठीक है। अनुसूचित जनजाति याद रखिएगा, ठीक है। ये बता दीजिए भाग 6 में क्या है? भाग 6 अनुसूची 6 में क्या है? पूर्वोत्तर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा। पहला राज्य उसमें कौन है? पहला राज्य उसमें असम आएगा। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, 8वां में क्या है? भाषा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और 9 में पहले था संपत्ति का अधिकार जो कि अब हट गया, तो अब उसमें पंचायत ये भूमि सुधार विभाग इसको दे दिया गया। और 10 में क्या है? दल बदल 210 दल बदल। 11 में क्या है? और पंचायती राज। 12 में क्या? फिर नगर पालिकाएं, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। बताना है कि कितना अनुच्छेद में देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है? 19 के ई में है, 5 में यानी। और 19 के सी में क्या है? संघ बनाने की स्वतंत्रता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, रेगुलेटिंग एक्ट जो है ना कब पारित हुआ था? 73 में था। बताइएगा चाय एवं चीनी पे आंशिक प्रतिबंध जो लगा था कब लगा था? 13 पूरा का अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया था? 33 में कर दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, राजेंद्र प्रसाद के बाद जो है ना राष्ट्रपति कौन बने थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरे नंबर पे कौन बने थे? जाकिर हुसैन, ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ठीक है। अब देखा चौथे नंबर पे कौन थे? बीवी गिरी। देखिए बीवी गिरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका दूसरा मतगणना में जो है ना ये चुनाव जीते थे, यानी ये गिरते गिरते फिर से राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। और ये बता दीजिए निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है बताइएगा? द्रौपदी मुर्मू। अच्छा पहली कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है। ये बता दीजिए कि कैवें नंबर के द्रौपदी मुर्मू? 15वें नंबर के, ठीक है। ये बताइए कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, ये अनुच्छेद कितना में? 44 में। शराबबंदी बताइएगा कितना में? 47 में आता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन बताइएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है ना, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? उपराष्ट्रपति के पद पे, उपराष्ट्रपति के पद पे 52 से 62 के लिए रहा था, ठीक है। अच्छा बताइएगा, क्वेश्चन है कि 14वें नंबर पे जो है ना, 14वें नंबर पे उपराष्ट्रपति कौन है? हाँ, 14वें नंबर के अभी उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इससे पहले ये किस राज्य के राज्यपाल थे? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, घूमर कहाँ का राष्ट्रीय नृत्य है वहां का? राजस्थान का। अगला बताइएगा, कालबेलिया कहाँ का? राजस्थान का है, ठीक है। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है सीट के? राज्यसभा उत्तर प्रदेश में 31 गो, ठीक है। ये बताइएगा, असम में क्या है? असम में 7 गो है। अपना बिहार में क्या है? राज्यसभा 16 गो, लोकसभा 40 गो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कर्नाटका में कितना है? कर्नाटका में 12 गो है। अच्छा बताइएगा, कहाँ का राज्यसभा सदस्य की संख्या बिहार के बराबर है? पश्चिम बंगाल। अब विधान परिषद शायद है कर्नाटक के बराबर, ठीक। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लोकसभा सदस्यों की संख्या तमिलनाडु में कितना है? हाँ, लोकसभा 39 गो है, ठीक है। कर्नाटक में कितना है? 28 गो है। 26 गो गुजरात में है। ये बताइएगा, मिजोरम में कितना है? 1 गो है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, कि पेटा जो होता है ना, कितना का पावर होता है? 10 में कितना का पावर लगेगा? पेटा 10 का पावर 15, ठीक है। बताइएगा, कितना टोटल भौतिक राशि की संख्या कितना है? 7 गो है, जिसमें ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है, ठीक है। विद्युत धारा को किसमें मापा जाता है? एमीटर उसका मात्रक है, आमीटर द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आवृत्ति का बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ज्योति तीव्रता का सीपी में बताना पुराना मात्रक क्या था? कैंडल शक्ति, ठीक है। ये बताइए, क्वेश्चन है, टक्कर कोई भी हो, संवेग क्या होता है? संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन देखा, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर? 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है, ठीक है। और किलोमीटर में क्या हो जाएगा? 12। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, संवेग का बताना है, बीमा क्या होता है? डायमेंशन, MLT इनवर्स, ठीक है। बल का बता दीजिए, बल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, MLT-2 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है? डायनमो करता है। ये बताइएगा, खाना का पचना कौन सा चेंज है, जब केमिकल या फिजिकल? रासायनिक। खाना बनाना बताइएगा, ये भी रासायनिक ही है। और बताइएगा, पेपर का जलना, पेपर का जलना क्या हो जाएगा? रासायनिक हो जाएगा। अब बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी को गर्म करना, ये हो जाएगा भौतिक। अच्छा ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, बर्फ बनना बताइएगा, वो भी भौतिक ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, सॉरी गतिज ऊर्जा बराबर बताइएगा क्या होता है? ये बताइएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ mv² होता है, ठीक है। ये बताइएगा, जी जो होता है ना, जी, उसमें कैपिटल जी का मान क्या होता है? 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर, ठीक है। और स्मॉल जी का मान क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये बताइएगा, पृथ्वी के घूर्णन गति करने पर जी का मान में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है, ठीक है, बढ़ जाता है, ठीक है। अगला, पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। एक और क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कोई लड़की झूला झूल रही है और झूला झूलते झूलते खड़ा हो जाएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका घट जाएगा और दोलन जल्दी जल्दी करने लगेगा, ठीक है।